तो आज हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस में होने वाली एक बड़ी उथल-पुथल की। जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से कंपनी वित्त वर्ष 2026 तक करीब 12,200 नौकरियां कम कर सकती है। हाँ, और ये आंकड़ा सच में काफी बड़ा है, 12,200 से 12,261 के बीच। खासकर अगर हम देखें कि 30 जून 2025 तक टीसीएस के पास करीब 6,13,000 कर्मचारी थे। बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और ये जो छटनी है ये मुख्य रूप से दुनिया भर में फैले उनके मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को प्रभावित करने वाली है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसके पीछे के कारण, इसका असर और कंपनी क्या कह रही है उसे थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि कंपनी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि ये फैसला सीधे एआई ऑटोमेशन की वजह से नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे स्किल गैप है, कर्मचारियों को सही प्रोजेक्ट्स में न लगा पाना, जिसे इंडस्ट्री में बेंच इशू कहते हैं, है ना? हाँ, बेंच इशू, और साथ में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब संगठनात्मक बदलाव, ये वो मुख्य कारण गिना रहे हैं। पर सवाल यही है कि क्या ये पूरी तस्वीर है या एआई कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। कंपनी ना एक बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। वो जो पारंपरिक वाटरफॉल मॉडल होता था, जिसमें काम एक के बाद एक होता है धीरे धीरे, उसे छोड़कर अब वो ज्यादा तेज, ज्यादा लचीले मतलब एजाइल और प्रोडक्ट सेंट्रिक डिलीवरी मॉडल अपना रहे हैं। अच्छा, एजाइल मॉडल। तो इनका सीधा असर रोल्स पर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, इस नए एजाइल तरीके में वो जो लंबी लंबी प्लानिंग वाले प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर होते थे, उनकी भूमिका कुछ हद तक कम हो जाती है। टीम ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होती है। तो कंपनी का कहना है कि उन्हें अपना वर्कफोर्स इस नई जरूरत के हिसाब से रीअलाइन करना पड़ रहा है, और ये छटनी उसी का हिस्सा है एक तरह से। लेकिन फिर एआई वाली बात, सीईओ कृतिवासन ने खुद कहा कि एआई से प्रोडक्टिविटी करीब 20% बढ़ी है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो फिर लोगों को निकालने की जरूरत क्यों? सही प्रोजेक्ट में फिट ना कर पाना है, एआई नहीं। पर ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि क्या बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी, चाहे वो एआई से आए या किसी और वजह से, क्या वो अंत में कम लोगों की जरूरत की तरफ इशारा नहीं करती? ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और जो टेक्नोलॉजी का असर है उसके बीच का एक, आप कह सकती हैं, कॉम्प्लेक्स मामला है। और इस फैसले पर रिएक्शंस भी काफी तेज रहे। जो एम्प्लॉय यूनियन है नाइट्स, उन्होंने तो इसे सीधे सीधे अनैतिक कहा है। बिल्कुल, और उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री से दखल की मांग भी की है। और सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। लोग सीईओ के वित्त वर्ष 25 के सैलरी पैकेज की तुलना, जो करीब 26.52 करोड़ था, इन 12,000 से ज्यादा नौकरियों के जाने से कर रहे हैं। हाँ, ये तुलना तो होनी थी। और इससे कंपनी की नीतियों पर, लीडरशिप की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसका असर तो शेयर बाजार पर भी दिखा फौरन। खबर आने के बाद 2 ही दिन में टीसीएस का मार्केट कैप करीब 28,149 करोड़ रुपए कम हो गया। हाँ, और शेयर भी लगभग 1.7 से 1.8% नीचे चले गए थे। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स भी इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। अनिश्चितता तो पैदा होती ही है ऐसे बड़े फैसलों से। सही बात है। हालांकि कंपनी ने ये जरूर कहा है कि जो कर्मचारी प्रभावित होंगे उनकी मदद के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जैसे सेवरेंस पे, नोटिस पीरियड का मुआवजा, आउटप्लेसमेंट सर्विसेज मतलब नई नौकरी ढूंढने में मदद। हाँ, वो भी, साथ में काउंसलिंग और कुछ समय के लिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवरेज, ये वादे किए गए हैं। कंपनी स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है, ऐसा सुनने में आया है। उनका दावा है कि 5.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बेसिक एआई सिखाया है और करीब 1 लाख को एडवांस टेक में रीस्किल किया है। हाँ, आंकड़े तो ये बहुत प्रभावशाली लगते हैं, 5.5 लाख और 1 लाख। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत शायद थोड़ी अलग है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक रीस्किलिंग के बावजूद, खासतौर पर जो सीनियर और अनुभवी कर्मचारी हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में दोबारा लगाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अच्छा। तो यहीं पर वो जो स्किलिंग के दावे हैं और जो छटने की असलियत है, उसके बीच का गैप नजर आता है। और एक नई पॉलिसी भी आई है जो शायद चिंता और बढ़ा सकती है। बेंच पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए साल में 35 दिन की लिमिट लगा दी है। हाँ, ये एक अहम बात है। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी 35 दिन से ज्यादा बिना प्रोजेक्ट के रहता है तो उसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान मतलब PIP पर डाला जा सकता है या फिर नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घोषित संख्या है 12,000 प्लस,
असल में प्रभावित लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये पॉलिसी निश्चित रूप से कर्मचारियों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगी, खासकर ऐसे वक्त में जब कंपनी खुद इतने बड़े बदलाव से गुजर रही है। बड़ी स्थापित कंपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव, बाजार की मांगें और अपनी स्ट्रैटेजिक दिशा, इन सबके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, और इस कोशिश का सीधा और बड़ा असर पड़ रहा है उसके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पर, यानी उसके कर्मचारियों पर। बिल्कुल। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। देखिए, एक तरफ कंपनी भविष्य के लिए इतने बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग कर रही है, हाँ। एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी अपना रही है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने ही अनुभवी सीनियर कर्मचारियों को नई भूमिकाओं में फिट करने में संघर्ष कर रही है। ये जो विरोधाभास है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक्सपीरियंस और जो नए स्किल्स आ रहे हैं उनके बीच सही बैलेंस बनाने की जो एक बड़ी चुनौती है, उसके बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है। भविष्य का वर्कफोर्स कैसा होगा? क्या अनुभव की कीमत कम हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर बड़ी कंपनी को और हम सबको भी सोचने की